दोस्तों कल्पना कीजिए आज आपके पास न कोई बड़ी कंपनी है और ना करोड़ों रुपए, ना कोई बड़ा ऑफिस और ना ही कोई बड़ी टीम। सिर्फ आपके दिमाग में एक आइडिया है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ एक आइडिया को करोड़ों की कंपनी में बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ आइडिया से नहीं, क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग हर दिन नए आइडियाज़ सोचते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग उन आइडियाज़ को रियल बिजनेस में बदल पाते हैं। और यही स्टार्टअप और सिर्फ एक आइडिया के बीच का फ़र्क शुरू होता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे स्टार्टअप क्या होता है, आइडिया कहाँ से लाना है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, टीम कब बनानी है, फंडिंग कब लेनी है और सबसे ज़रूरी, जीरो से स्टार्टअप को बड़ी कंपनी तक कैसे स्केल करना है। तो अगर आपके दिमाग में भी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक 30 डे स्टार्टअप एक्शन प्लान भी दूंगा, जिसे फॉलो करके आप सिर्फ सोचने के बजाय शुरुआत कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं कविराज, जो पिछले 3 महीने से यूट्यूब पर मनी प्लस मोटिवेशन प्लस साइकोलॉजी वीडियोस कंटेंट बनाता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, स्टार्टअप आखिर होता क्या है। सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर दूं, हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। अगर आपने अपने शहर में एक छोटी सी दुकान खोली, वह बिजनेस है। अगर आपने एक सर्विस एजेंसी शुरू की है, वह बिजनेस है। लेकिन स्टार्टअप आमतौर पर ऐसा बिजनेस होता है जो किसी प्रॉब्लम को नए या स्केलेबल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है और तेज़ी से बड़ा होने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपके शहर में लोगों को लोकल दुकानों से सामान खरीदने में परेशानी होती है। आप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ लोकल दुकानदार अपना सामान लिस्ट कर सके और कस्टमर आसानी से ऑर्डर कर सके। अब आपके पास सिर्फ एक दुकान नहीं है, आपके पास ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे शहरों में भी दोहराया जा सकता है। यही है स्केलेबिलिटी, और स्टार्टअप की दुनिया में यही शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सवाल होना चाहिए, क्या मेरा सॉल्यूशन सिर्फ 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या 10 लाख लोगों की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 2 नंबर पर जो आइडिया है वो है आइडिया नहीं, प्रॉब्लम खोजो। अब आती है सबसे बड़ी गलती। लोग कहते हैं मेरे पास स्टार्टअप का एक बहुत शानदार आइडिया है, लेकिन मैं कहूँगा आइडिया से पहले आप प्रॉब्लम खोजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपका शानदार आइडिया भी बेकार हो सकता है। अपने आसपास देखिए, लोग किस चीज़ से परेशान है, स्टूडेंट्स किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, दुकानदारों की कौन सी परेशानी है, पेरेंट्स को क्या मुश्किल होती है, क्रिएटर्स को क्या प्रॉब्लम है, स्मॉल बिजनेस को क्या चाहिए। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ध्यान से देखेंगे तो आपको हज़ारों प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। अब उन प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाइए, फिर हर प्रॉब्लम्स के सामने 3 सवाल लिखिए। क्या ये प्रॉब्लम बड़ी है? क्या लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? क्या लोग इसके लिए पैसा देने को तैयार है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो फिर आपके पास स्टार्टअप की शुरुआत के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जानते हैं मार्केट रिसर्च कैसे करें। अब मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम मिल गई। अब सीधे ऐप बनाना शुरू मत कीजिए, पहले मार्केट रिसर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, फोरम्स और कम्युनिकेट्स में लोगों की बातें पढ़िए। सबसे ज़रूरी बात, पोटेंशियल कस्टमर से बात कीजिए। मान लीजिए आप स्टूडेंट्स के लिए कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो 50 स्टूडेंट से बात कीजिए, पूछिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप अभी इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आपको एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में क्या पसंद नहीं है, आप इसके लिए कितना खर्च कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं ये सॉल्यूशन दूँ तो क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिर्फ हाँ सुनकर खुश मत हो जाइए। लोग अक्सर आइडिया सुनकर कहते हैं हाँ अच्छा है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तो उनका जवाब बदल सकता है। इसलिए वैलिडेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है रियल कस्टमर और रियल पेमेंट। अब आगे जानते हैं MVP क्या होता है। अब मान लीजिए मार्केट में डिमांड दिखाई दे रही है। अगला सवाल, क्या आपको शुरुआत में पूरी ऐप बनानी चाहिए? नहीं, आपको बनाना चाहिए MVP, मिनिमम वेबल प्रोडक्ट, मतलब आपके सॉल्यूशन का सबसे सिंपल यूजेबल वर्जन। मान लीजिए आपका फाइनल आइडिया एक बड़ा ऐप है जिसमें 50 लाख फीचर होंगे, लेकिन कस्टमर की मुख्य प्रॉब्लम सिर्फ एक फीचर
से सॉल्व हो सकती है। तो शुरुआत उसी एक फ्यूचर से कीजिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप महीनों तक प्रोडक्ट बनाते रहे और लॉन्च करने के बाद पता चले कस्टमर को वह चाहिए ही नहीं। इसलिए पहला छोटा वर्जन बनाइए, फिर कस्टमर को दीजिए, फीडबैक लीजिए, फिर सुधारिए, फिर दोबारा लॉन्च कीजिए। इसे कहते हैं बिल्ड, मेजर प्लस लर्न। अब आगे की बात जानते हैं, पहला कस्टमर कैसे मिलेगा। अब आता है सबसे एक्साइटिंग मोमेंट्स। पहला कस्टमर, आपको लगता है कि कस्टमर खुद आएगा? शायद नहीं। शुरुआत में आपको कस्टमर के पास जाना होगा। अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस के लिए तो बिजनेस से कंटेंट कीजिए, अगर स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट तक पहुंचिए, अगर क्रिएटर्स के लिए तो क्रिएटर्स से बात कीजिए। आप शुरुआत में खुद सेल्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, लोकल नेटवर्किंग, इवेंट्स, कम्युनिटीज़। लेकिन एक बात याद रखिए, कस्टमर को सिर्फ ये मत बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसे बताइए उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। उदाहरण के लिए हम AI बेस्ड टूल बनाते हैं। ये कमज़ोर पिच है, लेकिन हम आपके बिजनेस के रिपोर्टिव कस्टमर मैसेज को ऑटोमेटिक हैंडल करके आपका रोज़ का 2 घंटे का समय बचा सकते हैं। ये प्रॉब्लम फोकस पिच है। कस्टमर को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। अब आगे जानते हैं रेवेन्यू मॉडल तय करो, कैसे करें। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, पैसा आएगा कहाँ से। स्टार्टअप सिर्फ यूजर्स की संख्या से बड़ा नहीं होता है। आपको बिजनेस मॉडल चाहिए। आप पैसा कमा सकते हैं प्रोडक्ट बेचकर, सब्सक्रिप्शन से, कमीशन से, सर्विस फीस से, एडवर्टाइजिंग से, लाइसेंसिंग से या दूसरे मॉडल से। लेकिन शुरुआत में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कौन पैसा देगा और क्यों देगा। मान लीजिए आपके पास 10,000 यूजर्स हैं लेकिन कोई पैसा देने को तैयार नहीं, तो आपके पास ऑडियंस है, बिजनेस ज़रूरी नहीं। इसलिए शुरुआत से सोचिए, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है, कस्टमर से रेवेन्यू कितना आएगा और वह कितने समय तक आपके साथ रहेगा। यही नंबर्स बाद में आपके स्टार्टअप की इकोनॉमिक्स तय करते हैं। अब आगे जानते हैं प्राइसिंग कैसे तय करें। बहुत से नए फाउंडर्स एक गलती करते हैं, वे सोचते हैं प्राइस बहुत कम रखेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसकी वैल्यू भी हो सकती है। प्राइसिंग तय करते समय देखिए आपकी कॉस्ट कितनी है, कंपटीशन कितना चार्ज कर रहा है, कस्टमर और आपकी सर्विस से कितना वैल्यू मिल रहा है और आपका मार्जिन कितना बच रहा है। शुरुआत में आप अलग अलग प्राइसिंग टेस्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए बेसिक, प्रो, प्रीमियम। फिर देखिए कस्टमर किस ऑप्शन को ज़्यादा चुनता है। प्राइसिंग गैस से नहीं, डाटा से इम्प्रूव होती है। अब आगे जानते हैं फाउंडर को कौन सी स्किल चाहिए। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ स्किल बेहद ज़रूरी है। वो है पहली, सेल्स। अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते तो कोई और क्यों खरीदेगा। अगली है कम्युनिकेशन, आपको कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और पार्टनर से बात करनी होगी। अगली है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, आपको पता होना चाहिए पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टार्टअप में हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी। अगली प्रॉब्लम है लीडरशिप, जब टीम बढ़ेगी तो सिर्फ आदेश देने से काम नहीं चलेगा, आपको लोगों को एक डायरेक्शन में लेकर चलना होगा। और सबसे ज़रूरी लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप में मार्केट बदल सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कस्टमर बिहेवियर बदल सकता है, इसलिए फाउंडर को भी बदलना सीखना पड़ता है। अब आगे जानते हैं को फाउंडर और टीम कब बनाए। अब सवाल, क्या अकेले स्टार्टअप शुरू करना चाहिए या को फाउंडर के साथ। दोनों पॉसिबल है। अगर आपके पास प्रोडक्ट बनाने की स्किल है लेकिन सेल्स नहीं आती तो ऐसा को फाउंडर हेल्पफुल हो सकता है जो सेल्स को बिजनेस समझता हो। लेकिन सिर्फ दोस्त है इसलिए को फाउंडर मत बनाइए। को फाउंडर चुनते समय देखिए उसकी स्किल्स क्या है, उसकी कमिटमेंट कितनी है, क्या वह प्रेशर में काम करता है, क्या आपके गोल्स मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप दोनों मुश्किल समय में भी साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टअप की शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जब पैसा कम हो, काम ज़्यादा हो और प्रॉब्लम्स लगातार आए तभी असली पार्टनरशिप दिखाई। अगर आपको बिजनेस, स्टार्टअप और मनी से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिस वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए स्टार्टअप 2026, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली